जय हिंद। आज की इस वीडियो में बिहार की प्रमुख नदियों को देखते हैं। इसके साथ साथ बिहार की प्रमुख झील और जलप्रपात इन सभी के बारे में भी इस वीडियो में देखेंगे। यह बिहार स्पेशल का सेकेंड वीडियो होगा, यानी कि फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि बिहार की स्थिति कहाँ है, बिहार कहाँ पे स्थित है, बिहार की भौगोलिक स्थिति कैसी है और बिहार में कितने प्रकार की मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, बिहार की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। इन सभी को पिछले वीडियो यानी कि बिहार स्पेशल के फर्स्ट वीडियो में हमने सबको बता दिया था, सब कवर किए हुए थे, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, इस वीडियो में हम बिहार की प्रमुख नदियों को देखते हैं। आपको ये बीचों बीच से एक लंबी सी नदी जाती हुई दिख रही है। इस ये जो है ये गंगा नदी है। इस नदी का ये जो नदी है, इस नदी का नाम है गंगा नदी। और ये गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में बांटती है, यानी कि बीचों बीच से बिहार को बांटती हुई आगे निकल जाती है। आगे आपका बंगाल की खाड़ी में जाती है, आगे पश्चिम बंगाल होते हुए, यानी लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है। तो इस नदी के ऊपर का जो हिस्सा होता है इसे उत्तरी बिहार और दक्षिण का जो हिस्सा होता है इसे दक्षिणी बिहार कहते हैं। यानी कि बिहार को दो भागों में गंगा नदी बांट दी, उत्तर बिहार और नीचे वाला दक्षिण बिहार। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि इस गंगा की सहायक नदियों में कौन कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गंगा नदी में सबसे पहले आपसे पूछेगा कि बताइए, गंगा नदी में सबसे फर्स्ट यानी कि बिहार का, ये उत्तर प्रदेश की तरफ से बिहार के शुरुआत में ही कौन सी नदी आके इस गंगा नदी में गंगा की सहायक नदी बनती है। तो एक नदी का नाम है कर्मनाशा नदी। एक नदी है कर्मनाशा नदी, और ये नदी विंध्याचल श्रेणी यानी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और निकल के इधर चौसा में, बिहार के शुरुआत में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे एक एरिया है, एक इलाका है, एक जगह है चौसा। इस चौसा के पास में कर्मनाशा नदी आके मिल जाती है, जो गंगा की सहायक नदी है। पूछा जाता है इससे क्वेश्चन की कर्मनाशा नदी किस श्रेणी से, किस पहाड़ी से निकलती है, तो आप बताइएगा विंध्याचल श्रेणी या विंध्याचल पहाड़ी से। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस होता है कि इसके बाद कौन सी नदियों का मिलन होता है। तो इसके बाद में इधर अयोध्या से होते हुए एक नदी आती है जिसका नाम है घाघरा नदी। उत्तर प्रदेश में इसी नदी को, अयोध्या में इसी नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। तो घाघरा नदी इधर से आती है और घाघरा नदी आके यहाँ पे बिहार में गंगा में आके विलीन हो जाती है, गंगा में आके मिलती है और गंगा की सहायक नदी का कार्य करती है घाघरा नदी। ठीक, आगे देखें, आगे इसके बाद में, तो इसके बाद है एक सोन नदी। सोन नदी अब पूछेगा कहाँ से निकलती है, तो सोन नदी आपके अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से सोन नदी निकल कर गंगा में प्रवेश करती है। और सोन नदी के बारे में और देख लेते हैं। सोन नदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी है। दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बताइए, बिहार में जो गंगा नदी का विस्तार है उस नदी में मिलने वाली सबसे प्रमुख दक्षिण भारत की सहायक नदी कौन सी है। तो वो हो जाएगी आपकी दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी है सोन नदी, जो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, आगे इसके आगे में है एक नदी है गंडक नदी। गंडक नदी और बूढ़ी गंडक नदी दोनों अलग अलग नदियां हैं। तो गंडक नदी को पहले देखते हैं। ये गंडक नदी जो है ये त्रिवेणी बांध, यानी कि त्रिवेणी बांध से निकलती है। त्रिवेणी बांध इस गंडक नदी पे है। ये जो गंडक नदी है ये महाभारत हिमालय से निकलती है। ठीक है, और ये आगे जाकर बिहार के हाजीपुर जिला में यह जाके, हाजीपुर जिला के पास में जाके गंगा नदी में जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो गंडक नदी भी इंपॉर्टेंट है। गंडक नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए त्रिवेणी बांध कहाँ पे, किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा गंडक नदी पे। इससे क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, कहाँ पे ये मिलती है आकर बिहार में, तो हाजीपुर के बगल में, हाजीपुर में ही कहाँ पे मिल जाती है, गंगा में आके विलीन हो जाती है। अगला इधर से है एक पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है, ये पुनपुन नदी पटना में आके मिलती है, यानी कि पटना में गंगा नदी के, ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी पटना
पटना में गंगा नदी में कौन सी नदी आके मिलती है, यानी कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी बन जाती है, तो वो है आपका पुनपुन नदी। पटना में याद रखेंगे प से पटना, प से पुनपुन, ठीक। हाजीपुर गंडक याद रखेंगे। अगला बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये किस पहाड़ी से निकलती है, तो महाभारत हिमालय। महाभारत हिमालय से इस गंडक नदी से लेकर लास्ट तक में जितनी भी नदियां हैं, इन सभी नदियों का भी जो उद्गम होता है महाभारत हिमालय से होता है। तो बूढ़ी गंडक नदी ये जो है महाभारत हिमालय से निकल कर आगे जाती है और गंगा में मिलती है। इसके साथ साथ में ही एक और नदी बागमती नदी आके इस बूढ़ी गंडक की सहायक नदी बनती है। बागमती नदी बूढ़ी गंडक के साथ मिलकर दोनों एक साथ गंगा में विलीन हो जाती है, यानी कि गंगा की सहायक बनती है। तो क्वेश्चन एक होगा कि आप बताइए, इस बागमती नदी इधर से आया, बूढ़ी गंडक इधर से आया, तो आगे भी इस नदी का नाम क्या होगा? इस नदी का नाम भी आपका क्या होगा? बूढ़ी गंडक ही होगा। क्यों? क्योंकि बूढ़ी गंडक ज्यादा गहरी है बागमती की अपेक्षा, और जो ज्यादा गहरी नदी होती है उसी नदी का नाम आगे आगे प्रचलित होता है। तो बूढ़ी गंडक नदी ये गंगा में मिलने वाली, मतलब बागमती और बूढ़ी गंडक दोनों के मेल से एक नदी बनती है, बूढ़ी गंडक ही बोलेंगे, या गंगा में प्रवेश करती है। ये भी कहाँ से निकलती है? तो महाभारत हिमालय से। अगला एक इधर से नदी आती है, यानी कि दक्षिण की तरफ से एक और नदी आती है जिसे फल्गु या निरंजना नदी कहते हैं। इससे एक क्वेश्चन बनेगा कि बताइए गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये फल्गु नदी या निरंजना नदी, ठीक है। फल्गु नदी या निरंजना नदी, और कहाँ पे? तो गया में। तो गया में आके मिलती है आपकी फल्गु निरंजना। आपको इससे कोरिलेट करके चलना है। फल्गु नदी या इसी का दूसरा नाम है निरंजना नदी, गौतम बुद्ध से संबंधित है। और कहाँ में? जगह कहाँ है गौतम बुद्ध का? गया का बौद्ध स्तूप आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए। आगे देखिए, इसके आगे में एक नदी जाती है किउल नदी। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाता है। किउल नदी ये भी गंगा की सहायक नदी है। और जे नदी ये भी गंगा की सहायक नदी है। और इधर दक्षिण की तरफ से कमला और कोसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोसी जो है ना, ये कोसी कहते हैं कि ये बिहार का शोक, यानी कि ये जो है, ये कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये अपना मार्ग बहुत ज्यादा बदलती है। मार्ग यानी कि अपना रास्ता, अभी इधर से जा रही है, पता चले कल को दूसरे किसी डायरेक्शन से चला जाए, फिर दिक्कत होता है। तो ये कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। कमला नदी और कोसी नदी ये दोनों एक साथ में आकर कहाँ पे? बिहार में ये गंगा में प्रवेश करती है और गंगा की सहायक नदी बन जाती है, ठीक है। तो कोसी जो है इसे बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे एक नदी है महानंदा, और महानंदा जो नदी है ये सबसे लास्ट में ये गंगा में प्रवेश करती है बिहार के अंदर में, ठीक है। बिहार के अंदर में सबसे लास्ट में महानंदा गंगा में प्रवेश कर जाती है। और गंगा इन सभी नदियों के साथ, सभी नदियों की जलधारा को एक साथ लेकर आगे जाती है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के बाद में बंगाल की खाड़ी के पहले एक विशाल डेल्टा, यानी कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती हुई, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ सुंदरवन डेल्टा बनाती हुई कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में विलीन हो जाती है। बे ऑफ बंगाल में वो चली जाती है, ठीक है। तो इससे, इस नदियों से इतना क्वेश्चन हो सकता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि उत्तर की ओर से 4 ऑप्शन दे दिया, जैसे मैं आपको दे दिया कर्मनाशा, पुनपुन, किउल, और एक दे दिया ऊपर से कोई जैसे बूढ़ी गंडक दे दिया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इन निम्नलिखित 4 में से कौन उत्तर की तरफ से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है? तो आपका आंसर नीचे वाला ना होके ऊपर वाला बूढ़ी गंडक हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस और भी दे सकता है कि जैसे सरयू दे दिया, या घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, और नीचे से एक दे दिया फल्गु नदी। कौन सी नदी निम्नलिखित में से नीचे यानी कि दक्षिण की तरफ से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है? तो आपका आंसर हो जाएगा फल्गु नदी, ठीक है। तो इन सभी को याद रखेंगे। इस कर्मनाशा का उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल पहाड़ी से। सोन नदी अमरकंटक से। ये सभी जितनी भी नदियां है ये महाभारत से रेनी से
सरयू नदी अयोध्या से। और गंगा नदी का तो गंगा नदी पे एक विशेष चर्चा जो है हम पिछले वीडियो में कितने सारे प्रयाग हैं उन सभी को बताए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जो भी नदियां हैं ये बिहार की नदियां, इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे कुछ और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए ज़्यादा मतलब उतना पढ़ेंगे जितना कंपटीशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो इतने सारे नदियों को आप क्लियर कर लेते हैं तो बिहार से कोई नदी से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन मतलब आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आप प्रमुख झीलों के बारे में, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे झील, प्रमुख झील के बारे में। तो झील जो है ना, बिहार में कुछ महत्वपूर्ण झील हैं, इन झीलों को आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ दरभंगा में कुछ प्रमुख झील हैं, जैसे कुशेश्वर झील। क्वेश्चन पूछा जाता है कुशेश्वर झील कहाँ है, तो पहला तो आंसर हो जाएगा बिहार में, कहीं बिहार एसएससी का, बिहार पीसीएस का, बिहार दरोगा वगैरह, ये सब बिहार पुलिस का अगर एग्जाम देते हैं तो उसमें से आपसे पूछेगा बिहार कुशेश्वर झील बिहार के किस जिला में है, तो आपका आंसर होगा दरभंगा में। तो कुशेश्वर झील और यहाँ पे बोगीबील, कुशेश्वर झील और बोगीबील झील ये कहाँ पे है, तो दरभंगा में आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला है ब्रह्मपुरामन झील। ब्रह्मपुरामन झील और मूसारामन झील, यहाँ पे रामन दोनों में लगा हुआ है, इससे आप याद रखेंगे मुजफ्फरपुर में। ये कहाँ पे स्थित है, मुजफ्फरपुर में, यानी कि मुजफ्फरपुर जिला में ब्रह्मपुरामन झील और मूसारामन झील दो झील प्रमुख हैं या स्थित है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। ठीक है, अगला होगा बेगूसराय। बेगूसराय में कौन सा झील है, तो बेगूसराय में आपका कांवर झील है, जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेगूसराय में कांवर झील है और यहीं पे एक पक्षी विहार है जिसका नाम है कांवर पक्षी विहार। क्वेश्चन पूछा जाता है किस जिला में है, तो बेगूसराय में। कहाँ पे है बेगूसराय, तो बिहार में। ठीक है, अगला सहरसा में आपका है सिमरी बख्तियार झील, एक झील है, उस झील का नाम है सिमरी बख्तियार झील। और ये क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है, सिमरी बख्तियार झील कहाँ पे है, तो ये आपका सहरसा में है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में हो गया ब्रह्मपुरामन झील, मूसारामन झील, दरभंगा में कुशेश्वर झील और बोगीबील झील, बेगूसराय में कांवर झील और यहाँ पे सहरसा में सिमरी बख्तियार झील। ठीक है, झील से यहाँ याद रखेंगे बिहार में ज्यादातर क्या मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम आपका गोखुर झील ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब जितने हैं सभी गोखुर झील हैं। ठीक, आगे अब जलप्रपात की बात कर लेते हैं। झील इतना से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा कोई अलग से कोई ज्यादा झील नहीं आएंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला है जलप्रपात। जलप्रपात में हम लेते हैं जैसे मुंगेर में कौन सा जलप्रपात है, तो मुंगेर में जो राम जी की पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली के नाम से मतलब यहाँ पे झील आप जलप्रपात है। ठीक है, यानी ऋषि कुंड। आप याद रखेंगे कि राम जी और लक्ष्मण जी इन लोगों का वेशभूषा ऋषि के तरह था कि नहीं, तो ऋषि कुंड। उसके बाद रामेश्वर कुंड, रामेश्वर कुंड जो है, राम जी को रामेश्वर बोला जाता है, तो रामेश्वर कुंड। सीता कुंड, राम जी की पत्नी सीता कुंड। उसके बाद राम कुंड, उसके बाद लक्ष्मण कुंड। ठीक है, यानी कि मुंगेर में ये सभी जितने भी कुंड जलप्रपात हैं ये सभी कहाँ पे है, मुंगेर में, आप याद रखेंगे। राजगीर में एक कुंड का नाम है गरम कुंड, लेकिन ये गरम नहीं है, जो ओरिजिनल में गरम नहीं है, इससे ज्यादा गरम है ब्रह्म कुंड। ठीक है, तो आप याद रखेंगे गरम कुंड। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात सबसे अधिक गर्म है, तो उसमें ऑप्शन में रहता है गरम कुंड भी, तो गरम कुंड को आंसर ना करेंगे, आंसर आपका होगा ब्रह्म कुंड। ठीक है, तो ब्रह्म कुंड सबसे ज्यादा गर्म होता है। यहाँ पे दो झील राजगीर में है, एक है गरम कुंड और दूसरा है आपका ब्रह्म कुंड। ठीक है, तो ब्रह्म कुंड ये सबसे गर्म कुंड है। ठीक, सबसे ज्यादा गर्म कुंड, इसको याद रखेंगे। आगे है नवादा जिला में एक जलप्रपात है जिसका नाम है काकोलक जलप्रपात। काकोलक जलप्रपात कहाँ किस जिला में है, तो नवादा में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला गया में कौन सा जलप्रपात है, तो गया में आपका है अग्निकुंड जलप्रपात। अब इससे आप ये
मतलब गलत फहमी ना रखिएगा कि अग्निकुंड जलप्रपात अग्नि हो गया तो ये गर्म होगा। सबसे गर्म ब्रह्म कुंड, वो गर्म कुंड तो ये है ही, लेकिन सबसे गर्म ब्रह्म कुंड होगा। ठीक है, गया में है आपका अग्नि कुंड। ठीक, आगे देखते हैं कैमूर में। कैमूर में कौन सा कुंड है, कौन सा जलप्रपात है, तो ये है दुर्गावती। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पे है, तो कैमूर में। क्वेश्चन इससे ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए काकोलक जलप्रपात किस जिला में है, बिहार के किस जिला में है, तो नवादा। उसके बाद में सबसे गर्म कुंड कौन सा है, तो ब्रह्म कुंड। इसमें से पूछ देगा कोई भी सीताराम लक्ष्मण, लक्ष्मण कुंड कहाँ पे है, तो मुंगेर में। तो ये जलप्रपात से क्लियर हुआ आपका, जलप्रपात इतने सारे हैं, इससे क्वेश्चन, इससे अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एकदम कंफर्म है। ठीक है, और यहाँ पे बिहार में जो भी झील है, झील में गोखुर झील सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये सभी झील हो गए, ये जो भी है 2 4 2 6 झील यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे भी 7 8 जलप्रपात भी हो गए। तो इनको याद कर लीजिएगा, इनका एक नोट्स बना लीजिएगा, या आप इसी टाइप से आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या क्या कर सकते हैं आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। नोट करके किसी दीवार पे चिपका लिए, ज़्यादातर उसको देखते रहें, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछला जो हम नदियों के बारे में बताएं, उसके बारे में देख लीजिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार के कुछ फैक्चुअल बात को लेकर आएंगे, यानी कि बिहार में कितने प्रमंडल है, कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं, और बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन है, सबसे छोटा जिला कौन है, जनसंख्या घनत्व कितनी है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, और भी बहुत सारा सब फैक्ट्स जो भी हैं, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, विधान परिषद सीट, ये सब जितने भी हैं, इन सभी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप, ये अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।